नाचो। तो गाइस हमने कर लिया हाईजैक अक्षित का। इन्होंने कर लिया टेक ओवर। ये अक्षित है। अभी ये सब लेंगे हमारा ब्लॉग। ये अक्षित है, ये मैं हूँ और स्पर्श है और ये ब्लड कैंप है। ये हमारे फर्स्ट ब्लड डोनर इन्होंने कर रखा है। देश का नहीं, यहाँ का। देश के तो हम भी हैं। नॉट मी बट यू। अभी हम करेंगे ब्लड डोनेट। ये हमारे अक्षित सर और ये हमारा प्रेसिडेंट साहब। इस पे नहीं लिखा भी, मैं दिखाऊंगा। ये रहा प्रेसिडेंट लिखा हुआ प्रेसिडेंट। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा सारा कैंप साइड है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वाले कुछ याजन लोग। ये है सर्टिफिकेट्स, वहाँ पर है एलुमनाइज, वहाँ पर है क्लब्स, ये है ब्लड डोनर एरिया। और वहाँ पे कौन से थे? वहाँ पे आयुर्वेद वाले आएंगे अभी। आयुर्वेद वाले आएंगे यहाँ। और बस देखते जाओ। तो पूरा भर चुका है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे भर गया हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। और ये हमारे स्पेशल्स, ये फोटोग्राफर्स। अक्षित सर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो करता रहूँगा सर। ब्लड कैंप करवा रहे हैं। ये 40s वाले भी फाइनली आ गए हैं, काफ़ी देर लगा के पर आ गए हैं। और बस सही चल रहा है काम यहाँ पे। मस्त गिफ्ट विफ्ट मिल रहे हैं भाई। किसी का दिखाते हैं गिफ्ट यार, कितना कुछ मिला है। भाई साहब क्या बात है, शर्म देना है। ये मग्स हैं सबके। अच्छा क्या बात है। कब का क्लब का मग गया, बंद कर देना यार। ये सर्टिफिकेट्स हैं। कितने सर्टिफिकेट हैं यार? गिने नहीं आपने? हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। मैंने 5 बोले थे, 5 6 वही हैं, 6 हैं। और ये रिफ्रेशमेंट्स अलग से क्लब्स की तरफ से। क्या बात है, खुश हो भाई? ब्लड करके मजा आया? कैसे लग रहा है आपको? I am feeling very proud that I am donating blood to save lives. I'm too feeling proud of you, bro. Feeling proud to be NGO and NSS at the same time. Not me but you. आप ही आप हैं। आप मेरा थर्ड टाइम है, इसका सेकंड टाइम है। एक्सपीरियंस कंटिन्यू करते रहेंगे। एक्सपीरियंस बंदे। स्पर्श भाई तो बहुत एक्टिव इन चीज़ों में। बाद में बताएंगे ब्लड डोनेशन के रिफ्रेशमेंट्स के भी बारे में, ताकि हम खुश होते हुए बता सकें। दिखाते हुए आपको मिलेगा। बैक टू बैक। सर कहाँ है हमारा एनएसएस का सामान? ये एनएसएस का अपना बैच लोगो। और ये हमारा है आईडी कार्ड, जिसका ये भी आ गया है, मतलब क्या कहते हैं इसको, लैनियार्ड। हाँ लैनियार्ड। और वहाँ पे है रिफ्रेशमेंट्स। हाँ लाइन में मैं नहीं आ रहा लाइन में भाई। चलो ये है अपना एनएसएस और एनजीओ 45। प्रगति आप किनको मैनेज कर रहे हो? किनको मैनेज कर रहे हो आप? इन्वायरमेंट वाले लोगों को। हम पौधे खाऊंगे हम यहाँ पे जहाँ जगह मिल जाए। ये है 45 का स्कूल। यहाँ पे बोर्ड का सेंटर, यहाँ पे भी शुरू होने लग रहा है अपना सफाई अभियान। हो जाओ भाई शुरू, देखते हैं इनका क्या चलता है। यहाँ होता है इंडियन ही। ये लड़की गुफाओं में बना रखा है भाई, पता नहीं चलता कहाँ पे। हाँ नीचे खड़े हैं बाकी बच्चे। ये एनएसएस वाले नीचे खड़े हैं। एनजीओ अरे वाह। अच्छा आपकी क्लास कौन सी है? ये बहुत सुंदर सुंदर बना रखी है बच्चों ने। ये वाली देखो, क्रिएटिव एकदम। क्या बात है। चैप्टर है हिंदी का नाम बनाना। अच्छा तो फिर इसको कर देते हैं ना, सब्जेक्ट्स को मिक्स करके। कार्टून से बना रखे हैं। क्या बात है। अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हैं बच्चे, बढ़िया। इनके साथ एक आर्ट की एक्टिविटी करेंगे किसी से। में एक से एक है आर्ट के 2 ही टीचर्स हैं। हम तो कहते हैं आर्ट थोड़ा टिप्स दो, करवाओ। इसलिए सब तो जो कराया गया उतना ही है। घर वाली में बेटा जो आपकी हाँ बर्फी खिलाओ। बढ़िया, शाबाश, तालियां एक बार। चलो चलो, अब तो वैसे भी हम आपके साथ हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। चलो बोलो। टीचर का। हाँ सभी सब्जेक्ट सभी। तो हाँ सभी बच्चा ध्यान देना, आप ध्यान सब यहीं पे देना। तो सब यहीं पे पढ़ो। हाँ तो हम कहाँ थे? पूरे आगे कितने से बच्चे 11 थे। अर्जुन थे, क्या कर रहा है? यहाँ पे ध्यान दे। मैं तो अपने भाई को ग्रामर देता है। यहाँ पे ध्यान दे पढ़ने में। एक बार करते रहता है। यहाँ ध्यान दो। तालियां। अच्छा किया।
चीज़ें। क्योंकि हम बोल रहे हाँ जी। होते हैं और हमें डिस्ट्रैक्टेड बच्चे अच्छे नहीं लगते। पूरा सबसे आइडिया पहले होता है आप क्या चाहिए आप कहाँ लिया? हाँ उधर करके बिना डरे मजे से कहाँ थे भाई? अच्छा इधर ध्यान दो यार। चलो कॉपी नहीं है। पंजाब का मैप भाई साहब। गोल घूमो सारे। क्या करके दिखाया आपने? इसको भाई सेपरेट करो पहले, सेपरेट। एक सेकंड यार, सेपरेट तो कर। क्या है ये? क्या कर दिया भाई तूने? इसको भी जोड़ते हैं हम। ये होती है अकम्प्लिशमेंट गाइस। ऐसे काम करो कि काम ही ना हो, काम ही खत्म हो जाए। बैठ जाओ। ये मैं ये बकरियाँ और ये फोटो खिंचाने वाले हटते ही नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस ये बढ़िया है। हाँ चलो अभी सारे कैमरा में देखो उधर। आगे पीछे नहीं, आगे तो देखो। क्या कर रहे हैं? मैजिक कर रहे हैं। मैजिक मैच सिखा रहे हैं। कैसा लगा? उनको चॉकलेट चाहिए। हैप्पी बर्थडे मॉलिक। हैप्पी बर्थडे Happy birthday dear Malik. Happy birthday to you. May God bless you. May God. मौलिक भाई थोड़ा नहीं अब तो हो गया। दिल का मेरा दिल खिला रहा हूँ। दिल खिलाओ। मना नहीं कर सकता आज के दिन। और ये कुंज बिहारी जी के मंदिर पहुँच गए हैं। कुंज बिहारी की आरती श्री कृष्ण मुरारी की। वाह भाई वाह, क्या बात है। पूरा ह्यूज सेटअप मस्त कर रखा है भाई। आज तो पूरी महफिल जमेगी इधर। कृष्ण जी का बर्थडे है, जन्माष्टमी। ओ भाई साहब खतरनाक भीड़ हो गई है तो गाड़ियाँ भी नहीं दे रहे। जन्माष्टमी है, क्या हो गया है? जन्माष्टमी का क्या बना दिया है? पूरा मेला सज रखा है यहाँ पे। जाए आगे, चलो चले। ये सस्ता ब्लॉगर अंकल अपना पता नहीं क्या कर रहा है। ये भाई बचपन के टॉयज, वो जगमगी खतरनाक है। फुल टू सीन है, मस्त सीन बना रखा है। ऊँट भी आ गया इधर। ओ भाई साहब, मेरे को नहीं पता था चंडीगढ़ में ऐसा मेला भी होता है पूरा। बूढ़ी डॉल ओह पूरा मेला है। तो तगड़ा कृष्ण जी का मेला लगा।
स्माइली मुझे तो जगह नहीं दिख रही है जाने के लिए, क्या करूँ भाई। वो आ गई जगह आ गई। चलो हम चलिए। अबे तेरी की इधर झूला भी लगा रखा है मिक्की माउस का खाली जगह पे। ओहो, और वो भी है क्या, गोली गोली घूमने वाला। सही है यार, तगड़ा सिस्टम है तो मस्त चल रहा है इनका। और कौन था भाई, औखा ही ज़्यादा ही औखा है जाना आना, क्या करिए पता नहीं। यार पता होता है इतनी भीड़ है, मैं तो कुछ ना कुछ धंधा कर ही लेता है यार। कृष्ण जी की वो बजा रहा है, बस सुन नहीं पा रही होगी अपने शोर में, पर अच्छी बजा रहा है। ये क्या सजा रखा है आज तो, मतलब फर्स्ट क्लास है एकदम खतरनाक। अंदर जाने का मन तो था पर जा नहीं हुआ, लग रहा है इतनी भीड़। साइकिल कहाँ पे रखूँगा मैं अपनी लंबाई। चलो चलो, ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, कहाँ तक है पूरी तो पूरी रोड लाइन से भर गई है भाई, जहाँ भी नहीं ख़त्म हो रहा है इनका। आज नहीं मुकता ये मेला, कृष्ण जी की लीला है भाई। ऐसे कैसे जानते हैं, हरियाली से सजा दिया गया है एनेक्टस का ओरिएंटेशन सेरेमनी, और लोग आने शुरू हो गए हैं। सी कैसा रहता है, काफ़ी अच्छा प्लान है। Not just as individuals, but as a collective force dedicated to driving positive change in our community and beyond. So a little about Enactus. Enactus is a not-for-profit organization. It stands as a testament to the power of entrepreneurial action for social good. It's more than just a club. It's a platform that empowers students to transform lives and create a lasting impact. Spread across 36 countries, working on nearly 5,000 projects annually. That's over 5 million volunteer hours, impacting the lives of nearly 2 million people, helping to achieve the United Nations 17 Sustainable Development Goals. In an impoverished district, Johannesburg, South Africa, students have implemented an ingenious system for providing hot water for families. Up until now, many homes have heated water by creating potentially dangerous fires in their homes. The solution the Enactus students are using involves creating solar geysers from discarded materials, literally turning waste into water and a new business opportunity for this community. Enactus students from Mexico have started a company that turns discarded vinyl signs into opportunity for local families. This same vinyl that was once being discarded and sent to the landfill is now being washed, cut, and repurposed into stylish consumer goods, providing a livelihood and new social enterprise for local families. After learning that over 80% of a mattress's materials are recyclable, a group of Enactus students from Nashville have partnered with a community organization to develop a mattress recycling facility. The business. These stories came from the hard work and dedication of Enactus students across the globe. Every Enactus program follows the same 5-phase approach. Each program recruits students and engages dialogue in leadership events. Teams gather insight and assess needs to ensure their projects have maximum impact at home and around the world. Students use their skills in business and entrepreneurship to improve the human condition and enable sustainable change. At national and world events, Enactus teams show off their work and share ideas with one another while connecting with global business leaders. Are put on display at the Enactus World Cup. A national champion Enactus team from each of the 36 countries compete by presenting their most compelling projects on stage in dynamic 17-minute presentations. For the past 15 years, Enactus World Cup has been hosted around the globe and has always focused on 3 areas. Just like in business, we believe competition leads to the best results and the most creativity. World Cup brings students together like nothing else, as teams compete to share their most impactful and insightful innovations. Students have the chance to challenge the status quo with thought leaders and enjoy a curated, interactive dialogue with global business leaders on sustainable change. Students and business leaders celebrate the diversity of culture and abundance of ideas and cross-generational leadership in action. Through business innovation and social enterprise, Enactus students and business executives around the world are working to accomplish the 17 United Nations Sustainable Development Goals. This is business innovation for sustainable solutions. This is entrepreneurial action for a better world. And this is your invitation to take action. When you invest in Enactus, you help to instill in students the values of social responsibility, integrity, and innovation. You align yourself for us all to create some real impact on people's lives. बना के रखना
you have to raise your hand and you the answer देगा वो उसके प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट के अंदर पॉइंट लग जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स है वो डिपार्टमेंट या वो प्रोजेक्ट जीत जाएगा सो अमल वालों मैं फिर से बोल रही हूँ ठीक है देख लिया मैंने कौन कौन था नाउ इशिका विल स्टार्ट विद द गेम सो थोड़ा सा पावर अप हो जाओ लेट्स स्टार्ट दिस Catch but not throw. Oh! ये चैट जीपीटी का आंसर नहीं हो सकता. Flavor and have many layers, but if you get too close, I'll make you cry. रिसर्च वाले से पूछ लो यार प्लीज 5 लोगों ने खाया अमेरिका वाले रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो रूल्स के हिसाब से चलो रूल्स हैं. Onion. पहले ही खड़े हो जाएंगे. Question के बाद आंसर बोलने के लिए. वो फैंटेसीज तुम्हारी. जल्दी करो. What starts with an E, ends with an E, and has one letter in it? चेयर पे खड़े होना है. Okay. Research. 100 points. ये सप्लीमेंट है कोई भी ले सकता है या दवाई की तरह है तो लीवर को नहीं पीता. अच्छा तो लीवर नहीं ये वैसे ही कोई ले सकता है. टॉनिक्स डॉक्टर बोलेगा तभी लेना. नहीं डॉक्टर जब जरूरत होगी तो वैसे नहीं ना. मतलब सप्लीमेंट नहीं है. सप्लीमेंट नहीं ये विटामिन डी के लिए ये ठीक है काम की चीज़. तो ये हमें फ्री में है पेमेंट से नहीं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ना फिर आप तो अच्छा गुड मॉर्निंग करनी है जो एक अच्छी भी होती है आपको और एक बुरी भी लगती है और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं ठीक है क्लास में ठीक है कर लोगे चलो स्टार्ट करो. जोर से बोल रहे एक बारी और. ये लो आज से हाँ मैं बोलूंगी फिर आप बोलना ठीक है. उन्हें एड़े की लड़ाई बूढ़े बैरे की लड़ाई ईड़ी डाल लेके आई ईट डालने के आई सस्ता बन गया सफाई सस्ता बन गया सफाई हवा बन गया हलवाई. बन गया हलवाई. तो दोबारा बोलो. क्या बात है. तालियां तालियां. बूढ़े एड़े की लड़ाई बूढ़े बैरे की लड़ाई ईड़ी डांग लेके आई ईट डालने आई सस्ता बन गया सफाई सस्ता बन गया सफाई हवा बन गया हलवाई. बन गया हलवाई. डांग पता है किसे कहते हैं. डांग की और की स्टिक होती है ना तो उसको डांग कहते हैं ठीक है. सफाई पता है ना ठीक है ट्राई करो. सस्ता हो गया सफाई. एक खा गए लाइन. Now that you are a part of Enactus, how do you feel? ये the TED Okay. experience. Anybody who would like to share? What is your current feeling right now? Now that you have joined this organization where such amazing activity and everything has been happening, how does it feel to be a part of it? Anyone? Anyone who would like to take a shot? And he was from Ambala. All right, and I remember the very introvert person, as you know, Sandarbh also mentioned, and then you also pointed out that his trouble was that he deserved to be introvert. Okay, so there's a difference between being an introvert by choice and absolutely ridiculous questions at the most difficult times, and he would put himself in that spot where people would start. He would gather all the attention in the class, and then suddenly would ask the stupidest question. All right, I'll give you some examples of his stupidity. One of them, for example, was something like, "Sir, when we fill the cat form, at the end we need to write down place. Which place should I write?" And I was like,
okay, fill up Chandigarh. He said, but I am from Ambala. I said, then you go to Ambala and then go and fill up Ambala. So he would ask such stupid, crazy questions. So this is what Ashish used to be. But very, very hardworking, extremely hardworking. And finally, his hard work paid off. You know, we are all stupid in our own ways, but then we've got our own side. Yeah, so suddenly, do you see that? Yeah, so each one of you who believes that you are stupid, don't worry. There's something to learn there. Anyway, but the story is not about how he worked very hard to get into MBA, you know, IIM Ahmedabad. The point is that when he got into IIM Ahmedabad, and at Educom we have this policy that we always take parties from all those people. So that means we are cheap and shameless. Yeah, we have no qualms about it as well. So you know what happened was that sir आपको बता नहीं सकता क्या feeling हो रखी है life में. हर वक्त ऐसे लगता है कि I have become something. कहते you won't believe sir, even when I'm walking Sector 35 market, no, people don't know me and I feel that they look at me and say, oh, I am Ahmedabad. All right. I was like, okay, I am Ahmedabad. So he got too excited. He was so very happy about it. And I still remember the very first day he reached the campus. Somewhere around 11:30, 12 o'clock, this guy gave me a call and said, sir, guess karo where am I? मुझे पता है, I am Ahmedabad. आगे बोल. कहते सर आपको बता नहीं सकता. There is this Louis Kahn Plaza and I'm sitting on these chairs and चलो बरिस्ता पे चलो. मतलब we used to go. कहता कॉफी पीएंगे. कहता बरिस्ता पे चलो अभी immediately. And I was like हाँ बाबा चलते हैं. हुआ क्या? कहता अभी चलो. And I was like बैग वैग क्या है? कहता सीधा यहीं आया हूँ. अभी अम्बाला जाना है. तो he must have taken a flight or something. He said अभी यहीं पर आया हूँ. पहले आपसे मिला हूँ. I need to speak with you. And because he felt he seemed to be in a lot of urgency, I was like, ठीक है, let me honor. We went to Barista. We sat there and कहा पता क्या हुआ? कहता, do you remember that I am Ahmedabad वाला feeling? I said, हाँ, I remember. कहता सर बहुत अजीब हो गया जिंदगी में. मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार मैं जब I am Ahmedabad पहुंचा, I was with that idea कि मैं I am Ahmedabad पहुंच गया. But वहाँ जाके देखा सारे के सारे I am this story, but it hit me like something. It kind of gave me this idea that, oh my God, the life doesn't end. You may accomplish something once, but then you've got to keep moving forward. He said, I agree that when I'm outside, getting into IIM Ahmedabad actually must have been a very big deal. Mm-hmm. But now that I'm here, I realize I'm not the only one and this process is going to continue. And therefore, I don't think there is any time to rest. I know that Enactus interviews would have been very difficult. It would have given you a sense of accomplishment, and it should. But remember that now you have come to Enactus and look around. You have to understand that the game is not over yet. In fact, it has started now. So in 3 months, those 3 months, this guy felt so much of pressure and so many things and he's like, sir, but एक चीज तो समझ में आ गया है, आग तो पूरी बढ़ गई है. I don't know what is your take on this, that getting into Enactus is to celebrate it, or the journey ahead needs to be prepared for. That's for you people to decide. Ashish and I, we were very, very clear about that we must celebrate it. That's what we are doing today. But this is where the journey begins. Something called skill development. I was hearing, what everybody had to say. So I was listening to Sandhar when he talked about that he was a very shy person. And then this gentleman, what's your good name, buddy? धर्मांशु. थोड़ा सा नाम उनके लिए इतना बड़ा एक धर्मांशु. एंड जितना संदर्भ ने या किसी भी बंदे ने आपको बताया होगा ना कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, उन सबको आप मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दो. मैं उससे ज्यादा डरा हूँ जिंदगी में. मैं रोहतक से हूँ. आई थिंक दैट वुड सम इट अप. सो संदर्भ कांट प्ले दैट कार्ड. संदर्भ कैन से मेरा ना इंग्लिश बहुत कमजोर था. पूछो उससे कौन से स्कूल से था. आगे समझ में. मैं शिक्षा भारती विद्यालय से था. Let's have that fight that who was more suppressed, who was more apprehensive about his own persona and everything. And suddenly, my interviewer for the jobs and MBAs and everything, they're going to judge me on 15-20 minutes of conversational skills, communication skills, soft skills. What about the knowledge that I have? And I used to give it as a defense mechanism that अगर एक बंदे को बहुत सारा अच्छा इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज हो लेकिन वो बताओ क्या वो बेकार आदमी है. This is what I used to. But now that over the last 20 years that I have worked in the field of HR also, as a trainer also, I have realized that वही तरीका सही है. Unfortunately, anybody here who feels कि यार 15-20 मिनट कैसे जज कर लेते हैं, पॉइंट पता क्या है,
तुम मुझे एक बात बताओ, all of you are from SG college, right? So if a company comes to SG college, don't you think that there is a kind of product parity? And tell me 70% और 72% वाले में कितना डिफरेंस है? और तुम्हें बहुत अनफेयर नहीं लगेगा अगर मैं कहूँ नहीं 72 वाला ज़्यादा तो वो ज़्यादा अच्छा है? तुम्हें बोलोगे ना इतना थोड़ा ना फर्क पड़ता है, हमें भी मालूम है फिर इतना, तो फिर what differentiates you from others? It is not the hard skills, it is not the knowledge alone, it is actually about the skills that you add. तो जब मेरे को ये बात समझ में आया ना वो ये था कि यार नॉलेज तो शायद, ध्यान से सुनना इस बात को, नॉलेज तो शायद मैं जॉब पे भी सीख लूंगा क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग होगा, वहाँ बताया जाएगा प्रोसेस ABC 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नाउ ऐड 4 1 2 3 4 एवरीथिंग वुड बी ट्रेन्ड. मेरा इंटेग्रिटी, मेरा सॉफ्ट स्किल, मेरा बिहेवियर, द वे आई टॉक विद पीपल, द वे आई कैरी, द वे आई थिंक, द वे आई द वे आई absorb life, who would teach me that? This is the time when you are going to do. You are going to be a part of a social organization. तो याद रखना, lot of times if you keep your eyes and ears open, it would be very humbling experience. मैं ना एक चीज बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये वाली बात को पिक कर पाओ तो, social empowerment should not be seen as a privilege, by you people. इंडियन सोसाइटी में ना एक बहुत खतरनाक गंदी चीज हो चुकी है कि हमें ऐसे सिखाया जाता है, इन बेचारों की हेल्प करो, ऑलराइट, डोंट लेट दिस हैपन टू योर माइंड, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है कि आओ आज तुम्हारा EWS सोसाइटी के अंदर जा करके आज आपको वी विल सेंसिटाइज यू. वहां जाकर के ऐसा बताया जाता है, मैंने देखा है ये स्कूल्स में, ओके, माय सन वेंट थ्रू दिस, और उसको ऐसा बताया जा रहा है कि यार ये ना बेचारे लोग होते हैं, इनकी हेल्प करनी होती है. I understand the intent behind it, but do you understand what is happening to everybody's mind कि ये तो बेचारे ही हैं, and that's why probably अब तक वो बेचारे ही रह रहे हैं. That's why when I look at the products being made by those people, getting it done is an amazing feeling. Somebody from a position of power. If you want to help, don't help बेचारे, help these people. The moment you have that kind of mindset, you will be able to work it out. And that's the kind of attitude that is required by the corporate and the entire world, entire society. Best of the leaders, they are those guys who are able to look at life from this angle. So if you're able to look at it from that angle, I think that will be great. Okay, I hope this makes sense to you. Third story, next slide. Event versus process. किसी से भी पूछ लो, आपको पता चलेगा कि हमारे को ना ऐसा वाला एक इवेंट होता है वो बहुत awesome लगता है. Human beings are wired in such a manner that we are attracted to events. हमारे को विराट कोहली का सेंचुरी बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसका जो जिम के अंदर ऐसी तैसी होता है वो किसी को नहीं दिखता. हमें से हर एक को ऐसा फील होता है, यार क्या मस्त बॉडी है यार बंदे की, हाँ तो जाओ ना जिम. That's it. Do you see what is happening? अरे because he was not worried about the outcome, because he was not worried about the event, he was looking at the process. काम सही चल रहा है, आउटकम देखा जाएगा, काम सही चल रहा है, आउटकम देखा जाएगा. मैंने जस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रोजेक्ट में आप सिर्फ काम सही करो, सक्सेस और फेलियर दे आर अ फैक्टर ऑफ इनफाइनाइट वेरिएबल्स. तो अगर आपको वो वाली चीज समझ में आ जाएगी तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा. एंड देन व्हेनेवर सक्सेस आल्सो हैज द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब यू गाइस, बिकॉज़ देन यू वुड स्टार्ट एंड अपन तो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. एवरी नेक्स्ट डे इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज गोइंग टू टीच यू दैट एज वेल. All right. So one realization that I had was like I was there in that coincidence. There's a very interesting coincidence, if you allow me to share with you people, that a few years back I was invited to Chandigarh University for a session, and since I'm an entrepreneur, so a lot of people ask me, आपको ना कैसा लगता है entrepreneurship? I could not understand this question in the very first place, quite honestly. मैंने कहा अच्छा तुम बताओ, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? सर यस. ओके, ओवर टू एवरीबॉडी, क्यों बनना चाहते हो एंटरप्रेन्योर? एंड द आंसर्स दैट आई केप्ट गेटिंग, दे वर, फॉर एग्जांपल, नंबर 1, आप ना कितना भी कमा सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू दैट. सो लॉट ऑफ यू वुड हैव स्टार्टेड सेइंग यस. अनदर यस दैट कम्स इज मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता. यार है ना यस इज. और मैं being an entrepreneur, and at that point of time it had been around 16-17 years, not 16-17, 12-13 years,
And I'm like, this is the most distorted definition of आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे हो। इसलिए अगर आप सिर्फ अपनी मैनेजमेंट बॉडी को दिखाने के लिए काम कर रहे हो तो काम नहीं कर रहे हो। And this is something which is intuitive. I'm just trying to share with you what worked with me. So in 2007, I started Educom. And a lot of people came to me and said, तेरे को डर नहीं लगता क्या? डर नहीं लग रहा? I left a very cushy job. I was a North India head of a company. Alright. In fact, I had just been promoted. So everybody was like, तेरे को डर नहीं लग रहा? And I was like, क्यों डर लगेगा? And said, ना चला तो, मैंने कहा चल गया तो, लेकिन नहीं भी तो चलता, मैंने कहा चल भी तो जाता है। कहते बट तुझे कैसे पता कि चल जाएगा? मैंने कहा तुझे कैसे पता कि मेरा नहीं चल रहा? कहते बट what gives you this much confidence? मैंने कहा क्योंकि मैं काम करके आया हूँ। If in my previous organization, I was able to deliver more than 100%. In fact, I remember, this is something I'm very proud of. Last year that I had been working, I achieved 239% of the budgeted targets. वो किसने किया था? और अगर मेरी success मुझे confidence नहीं दे रही है तो फिर फायदा क्या? Because I had done it, I was like, I was able to do it. 2007, this is 2023. So 16 years, अभी तक जिंदा हूँ, कोई टेंशन नहीं हुआ. And the interesting part is, today happens to be the launch of my next venture. Wow. I am launching something new today. Today only. That's the reason why I requested that जल्दी से बुला के जल्दी से free कर दियो because I've got to go somewhere. 10 o'clock in the morning I launched. Last night till around 2:30 we were working on the website and everything, and today it has been launched. So let's see how this journey goes. And I'm equally sure why I'm announcing it is, let me tell you that you guys carry on with your process, I'll carry on with my process. Let's see what happens. Word called subjunctive. Subjunctive is hypothetical. This is something that worked wonderfully well for me. अपने आप को ना खुद ही उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बना लो. Not the designated one, okay, but the assumed one. Existence. आपको ना दर्द होना चाहिए कि आपके होने या ना होने से Enactus पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. मैं जब काम करता था ना तो मुझे ये मालूम है, जब मैं अपनी पिछली कंपनी में काम करता था तो मुझे मालूम है कि वहां पर the moment the day I decide to leave, and my colleague is also there, he also happened to be there with me there in the previous organization. You won't believe, suddenly everything fell apart. And I was like, do I make a difference? And I realized that I was able to make a difference. I think the most tragic thing would be कि आप Enactus से बाहर हो जाओ और आप काम ना कर रहे हो और आप बंक मार रहे हो और कुछ खत्म ना हो रहा. लोग ना बहुत अपने आप को शाना समझते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हैं, किसको पता चलेगा? Oh, something to be proud of. कि तुम्हारी एब्सेंस पता ही नहीं चल रही. हो जाओ खुश, जाओ फिर एक काम करते हैं, कैंटीन पे खा लो मैगी, वो तो तुम अदरवाइज खा ही नहीं सकते. अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, so this was a challenge that I always took. I must question my existence. मेरे ना